हेलो एवरीवन, यू ऑल वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड एंड इकोनॉमी वाली हम लोगों ने देख लिया। इकोनॉमी की जो भी प्रायोरिटी टॉपिक हैं उसको एक थीम वाइज हम लोगों ने देख लिया, कहाँ से क्या टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है ईपीएफओ के एग्ज़ाम में। आपके पास लगभग 15 डेज़ है, तो आप उसको भी देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग सोर्स पूछ रहे थे तो मैं सोर्स बता दूँ आपको। सोर्स के लिए देखिए, अब देखिए टाइम की बात होती है। अभी आपके पास जो टाइम है ना, उसमें आपको सोर्स क्या यूज़ करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ल्यूसेंट जैसी कोई एक बुक उठा लीजिए, ल्यूसेंट उठा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया ना, पहले उसको करिए। ल्यूसेंट करने के बाद आपके पास घटना चक्र होनी चाहिए। घटना चक्र से क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपको क्या होगा, एक फ्रेम मिलेगा। फ्रेम मिलना बहुत ज़रूरी है। फ्रेम मिल जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, आप आराम से एग्जाम में जाओगे, कॉन्फिडेंस रहेगा थोड़ा सा। डायरेक्ट सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओगे तो इशू हो सकता है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो फिर तो सोचने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख के जाने चाहिए। देखो 40-50 क्वेश्चन अगर आप हर एक टॉपिक से देखोगे तो भी आपके पास लगभग 15 दिन बहुत होता है। ठीक है, आप इतना तो टॉपिक कर ही सकते हो। और मैं प्रायोरिटी टॉपिक सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम बेस्ड इसलिए बता रहा हूँ कि 15 दिन बचा हुआ है। ठीक है, नहीं तो मैं इसके बाद भी जो भी असेंडिंग ऑर्डर में जो चीज़ें नहीं पूछती हैं वो उसको भी ऐड कर देता, क्योंकि उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन 15 डेज है तो थीम बेस्ड स्टडी ही करेंगे, रिस्पेक्टिव कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो भी आएगा इससे तो रहेगा ही ना। ऐसा तो नहीं होने वाला है कि एकदम साफ 180 डिग्री शिफ्ट कर देंगे। लेट्स से कि 180 डिग्री शिफ्ट कर भी देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम जीरो पे खड़े हो, डायरेक्ट सिर्फ ईपीएफओ की एग्जाम की तैयारी करने आए हो, ऐसा नहीं है ना। चलिए, तो अभी जो एग्जाम वाला पोर्शन है उसमें इंडियन पॉलिटी को हम लोग देखने वाले हैं थीम बेस्ड। ईपीएफओ के लिए जो भी है पोर्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसको वैसे ऑलरेडी मैंने बता रखा था, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल मैंने बता देता हूँ। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी की बात मैं कर रहा हूँ। प्रायोरिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 डेज लेफ्ट है। ठीक है, मैं स्पेसिफाइड नहीं हो रहा हूँ, रिजिड नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी की बात करेंगे अभी। तो हमारा अभी मेन टर्म क्या होना चाहिए। मेन टर्म हमारा ये होना चाहिए कि कैसे भी मिनिमम इनपुट करना है सिस्टम में और मैक्सिमम आउटपुट लेना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए मेरा एग्जाम जो है ना वो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, वर्कर्स से रिलेटेड है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि उनके राइट्स के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट्स लिखे हैं उनको पहले फोकस किया जाए। तो जब भी आप पढ़ोगे तो प्रियम्बल सबसे पहले पढ़ना, क्योंकि प्रियम्बल में उस चीज़ों के बारे में मेंशन है। प्रियम्बल में जो ऐड किया गया, जो चीज़ें नए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया, प्रियम्बल में जो डिस्कशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन चीज़ों को आप पढ़िएगा एकदम आराम से। मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूँ। इकोनॉमी की जो सोर्स मैंने आपको बताई, सोर्स नहीं बताया था तो मैं बता देता हूँ। एकदम ल्यूसेंट जैसी कोई बुक उठाइएगा, आपके पास कोई भी वन लाइनर बुक होगा उसको उठाइएगा, और उसके बाद आप चाहो तो घटना चक्र लगा लो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। दूसरी बात आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको प्रियम्बल दिया तो आप लक्ष्मीकांत लेके बैठ गए। मैं मानता हूँ कि आप अगर एक बार भी पढ़ रखे हो लक्ष्मीकांत, नहीं पढ़ रखे हो, प्रियम्बल की गिफ्ट्स अगर आपको छोटे मोटे बुक से भी मिल जा रही है जैसे ल्यूसेंट है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अभी इस मोमेंट पे आप जाकर के लक्ष्मीकांत उठाओ। ठीक है, तो प्रियम्बल कीजिए। प्रियम्बल करने के बाद फंडामेंटल राइट पे चलिए। फंडामेंटल राइट पे इसलिए मूव कीजिए क्योंकि फंडामेंटल राइट एग्जाम में पूछता है। पूछने के साथ साथ जो भी राइट्स हैं ना, जैसे कि लेबर से रिलेटेड, वो मैंने ऑलरेडी बहुत ढंग से बता दिया है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज वाले टॉपिक में। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्विंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, फिर आर्टिकल 21, सब एक एक चीज़ को आराम से देख लीजिएगा। मेरी मानिए जितनी शॉर्ट हैंड बुक हो उतनी अच्छी है, लेकिन क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ठीक है, इसके मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं घटना चक्र से, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको टाइम लगे या फिर आपको लगे कि हाँ इनसे अगर मेरी वीडियो देखने से आपको प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी वाले टॉपिक करते हैं, आर्टिकल 39, 42, 42A। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो लेबर से रिलेटेड, ईपीएफओ की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ईओ, एओ या एपीएफसी, आपको डीपीएसपी के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। डीपीएसपी अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप गलती करके आओगे। तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी कर लीजिएगा। प्रायोरिटी वाइज मैं बता रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर मूव करेंगे हम लोग पार्लियामेंट पे। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली भी पॉलिटी के केस में पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र में 4 चैप्टर दे रखा है, रिवीजन कीजिए ल्यूसेंट से, या फिर घटना चक्र में ही थ्योरी पार्ट दे रखा है उससे भी। ठीक है, उससे कर लो। घटना चक्र में भी थ्योरी पार्ट दे रखा होता है, उससे कर लोगे तो ओवरऑल बेसिक आप क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रखे हो चीज़ों को, तो आप आराम से इसको कोप अप कर सकते हो। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग्स, मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुआ, ब्रिटिश का डाउनफॉल, ब्रिटिश ने स्ट्रेंथ लगाया, जैसे आप
रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, फिर चार्टर्स एक्ट हो गया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया, है ना। जैसे कहते हैं ना 1935 को, इससे बहुत चीज़ लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो फिर चीज़ों को उठाइए उसी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग्स जरूर करके जाइएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का तरीका या फिर कॉपी पेस्ट ही है। देखिए कहीं से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को उठाया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक ये भी डिस्कशन चलता है कि क्या अब हम लोग तो हर जगह से कुछ ना कुछ कॉपी किए हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप कहीं से किसी अच्छी चीज़ों को कॉपी कर रहे हो तो ये बुरा नहीं है, एकदम बुरा नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए यूएसए ने बॉम्ब किया, एटॉमिक बम एक्सप्लोजन किया था 2 सिटी पे, नागासाकी और उस पे हिरोशिमा पे, तो क्या आप वहाँ से बहुत लोगों ने बहुत सी सारी सीख ली। क्या सीख ली वहाँ से? वहाँ से यही सीख ली कि अब हम लोग एटॉमिक का यूज़ नहीं करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ नहीं करेंगे, और नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद हम लोग अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। अमेंडमेंट्स थोड़ा टफ होता है याद करना, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 76th अमेंडमेंट, फिर 103rd जो एकदम रिसेंट वाला है, या फिर पहले वाला 42nd अमेंडमेंट, तो ये चीज़ें को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में इससे पूछता है क्वेश्चन, इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर को देख लीजिएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन देख लीजिएगा, या फिर और फिर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपको लगता है कि ल्यूसेंट पढ़ना सही है, तो मैंने भी एक प्लेलिस्ट डाला था बहुत पहले, अभी तो नहीं, बहुत पहले ही डाल दिया था। ये ल्यूसेंट में मैंने ल्यूसेंट की थ्योरी पढ़ाई थी प्लस ऑब्जेक्टिव डाल दिया था, तो आप उसको भी देख सकते हो अगर मन हो तो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस देख लीजिएगा, फिर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये तो आपको पता ही है हर एग्जाम में कितना पूछा आता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ये पक्का कर लीजिएगा। उसके बाद वेलफेयर स्टेट एंड नेचुरल जस्टिस वाला जो टॉपिक होता है उसको कर लीजिएगा, आप गूगल से भी इसको यूज़ करके पढ़ सकते हो। फिर पंचायती राज सिस्टम एंड पेशा को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतने ही टॉपिक करने हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अब आप कुछ कहोगे कि हो सकता है देयर विल बी अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेमर्स, कह सकते हो कि अभी जस्ट हम लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में देखा और बहुत शॉकिंग था, नो डाउट इन दैट, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को लेकर के 10% पे मत खेलो, आप 90% ये सोच के जाओ कि आपको पहले ये टॉपिक करनी है, फिर आपको इस टॉपिक के बाद ही को सोचना है, ठीक है। तो आप आराम से इंडियन पॉलिटी में इतना करो। सोर्स मैंने बता दिया है, बहुत ज़्यादा मत लो, 15 दिन है, तो बस एक बार क्विक रिवीजन होना चाहिए, क्वेश्चन देखना मस्ट है, ठीक है, क्वेश्चंस को देखना ही देखना है आपको, ठीक है। और अगर आप चाहो तो क्विक रिवीजन में मैंने घटनाचक्र आई दृष्टि की वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाली बुक डाली है, 60 पेजेस की बुक थी, मैंने उसको बस 2-3 घंटे में डाल दिया, ठीक है। तो आप उससे भी रिवीजन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन पॉलिटी सेगमेंट ऑफ ईपीएफओ एग्जाम, एंड लेट्स मूव इन द डायरेक्शन विद सम प्रायोरिटी बेसिस। मैं समझता हूँ कि ये कभी कोई फेल करता है, लेकिन ना, अब जो ट्रैक रिकॉर्ड है एग्जाम का उसके थ्रू यही करना है, ठीक है। थैंक यू।